हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो हम कथा सुनने वाले हैं बहुत ही मनमोहक और रोचक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बरेली की एक लड़की की है। बहुत छोटे में ही वो बेचारी विधवा हो जाती है। पतिदेव की देहांत की बात माता पिता के घर वापस आ जाती है और माता पिता के साथ ही रहने लगती है। उसके ना तो कोई भाई बहन थे और ना ही कोई अपने पुत्र संतान या कन्या संतान थे, इसीलिए अकेली ही माता पिता के साथ रहती थी। थोड़े दिन बाद इन्होंने एक छोटा गोपाल के मूर्ति लेके आए। लड्डू गोपाल के अष्टधातु के तैयार इस मूर्ति में जैसे जान थी, इतनी भव्य रूप था, इतनी सुंदर थे। वो लड़की ने सुना हुआ था कि छोटे गोपाल घर में छोटे बच्चे की तरह रहते हैं, बहुत ख्याल रखना पड़ता है और बहुत उनको प्यार भी करना पड़ता है। इसीलिए रात को उठ उठ के वो जाके देख के आती थी, कहीं गोपाल जगा तो नहीं, कहीं सो रहा है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, भूख तो नहीं लगा। दिन भर गोपाल के सेवा में ही लगी रहती थी। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उम्र बढ़ी और गोपाल और वो एक अद्भुत बंधन में बंध गए। समय के साथ साथ जैसे माता पिता का उम्र बढ़ी तो वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया में गोपाल के अलावा उनका कोई नहीं रहा। पिता ने कुछ पैसे रख के गए थे लड़की के लिए, उसी से इनका दिन चलता था। और गांव में जितने भी लोग थे वो लोग कभी ना कभी तीज त्यौहार में कुछ ना कुछ सामान उपहार लाके इनको दे जाते थे। इसी से इनका और इनके बेटा गोपाल का दिन चलता था। गोपाल से तो ये दिन भर बातें करती रहती थी। अरे गोपाल, तू बड़ा नटखट हो रहा है, आजकल तो बात ही नहीं सुनता है। ऐसा लगता था जैसे कि इनका छोटा बच्चा है। गांव के सभी लोगों को यह बात पता था। उनको लगता था बुढ़िया का कोई नहीं है, इसीलिए सठिया गई है। दिन भर गोपाल के पीछे ही लगा रहता है, इसलिए दिखाई भी देता होगा। लेकिन फिर भी उनके आस्था के ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उम्रदार हो गई थी। तब तक वो छोटी सी लड़की वृद्धा माँ, बूढ़ी माँ बन गए थे। अब बूढ़ी माँ और गोपाल का ही संसार में वो इसी में लगे रहते थे। एक समय की बात है जब गांव वाले सब एकत्रित होकर प्रयाग में कुंभ दर्शन के लिए जाने के लिए तैयारी शुरू किया। ऐसे में कोई आके बूढ़ी माँ को भी पूछा, हम लोग सब प्रयाग जा रहे हैं, कुंभ दर्शन करेंगे, स्नान करके आएंगे, क्या तुम चलोगी? यह सुन के बूढ़ी अम्मा बोली, मेरे गोपाल तो घर में अकेले कभी रहा नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जाने के लिए तो लल्ला को पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के आती हूँ। ये सुन के सभी लोगों को बड़ा अबाक हुआ। बोला, ये कौन सा बात हुई? फिर भी बुढ़िया चली गई और थोड़ी देर बाद घर में पहुँच के गोपाल को बोले, देख गोपाल, सब लोग जा रहे हैं प्रयाग में गंगा स्नान के लिए, मुझे भी जाना है। अरे कुछ तो पुण्य के काम कर लूँ, दिन भर तेरी सेवा में चले जाते हैं। कल जब मैं भगवान के पास जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सुन के गोपाल बोलते, ना मां ना, तू मुझे छोड़ के भगवान के पास मत जा। भगवान को ही बोल रहे कि मैं भगवान के पास चली जाऊंगी। इतनी प्यार और इतनी भगवान के प्रति निष्ठा था कि वो भूल ही गए थे जो पुत्र संतान रूपे जिनके वो इतना लाड प्यार करते हैं, वो खुद ही परमेश्वर है। और इस तरह से गोपाल को पूछा, देख बेटा, मुझे ना प्रयाग में जाके गंगा स्नान करके आने दे, जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी और तेरे लिए खिलौना भी लाऊंगी। और तू जिद मत कर, वहाँ बहुत ठंडा है, मेले में लोग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में छोटे बच्चे वहाँ जाके करेंगे क्या? तू घर पे ही रह, एक दिन घर पे रह जा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यह बोल के बुढ़िया वापस आई और बोले कि चलो भैया, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ गंगा स्नान के लिए। गोपाल मान गया है, वो घर पे रहेगा। सब लोग सुन के बोले, ठीक है फिर चलो, टांगा तैयार है, कल सुबह सुबह निकलेंगे। सुबह सुबह सभी लोग निकल गए। बुढ़िया अम्मा भी सुबेरे तैयार होकर निकल गई और टांगे में बैठ के थोड़े ही दूर गए थे, तब तक बुढ़िया अम्मा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अरे भैया टांगा रोक दो, मेरे गोपाल रो रहा है, उनको भी साथ लाना है, एक बार के लिए टांगा रोक दो। अब टांगा थोड़ी देर आगे गया ही था तो बुढ़िया ने टांगा रुकवा दिया। सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे इस बात से, पर क्या करें, जब साथ में ले जाना हो रहा है
तो कुछ चीज़ें तो देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बुढ़िया दौड़ के गई और अपने गोपाल को अपने साथ वापस लेके जल्दी से वापस आ गई और बोलते बोलते आई, देख गोपाल, तूने बोला था कि तू घर पे रहेगा और फिर भी जिद कर दिया। लोगों के सामने बड़ा जिद करता है तू गोपाल आजकल। ऐसी बात करते करते पूरे रास्ता बुढ़िया गई। सब लोग इनकी बात सुन रहे थे। सबको लग रहा था बुढ़िया सठिया गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इनके दिमाग भी खराब हो रहा है। पर बुढ़िया को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने लल्ला से बात करते हुए कब प्रयाग पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। प्रयाग पहुंच के सभी लोग अपने अपने स्नान का बंदोबस्त कर रहे थे। इतने में बुढ़िया ने गोपाल को बोला, देख गोपाल, तू बड़ा छोटा सा है और इतने ठंडे पानी में नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। तू यहीं बैठ, मैं जल्दी से गंगा में डुबकी लगा के आती हूँ। पर गोपाल ना माना, ना अम्मा, मुझे भी जाना है, मुझे भी नहाना है। अब क्या करे, गोपाल तो कोई बात सुनता ही नहीं है। यही सोच के बुढ़िया उनको लेके गए और गंगा में अपने साथ 3 डुबकी लगा लिया। 3 डुबकी लगाने के बाद ठंडे पानी से गोपाल ठक ठक कांपने लगे। ये दृश्य किसी को नहीं दिखाई दिया, पर बुढ़िया माँ गोपाल से इतनी प्यार करते थे और दिन भर इतनी लीन रहते थे भक्ति में कि उनको तो साक्षात दर्शन होती थी मूर्ति में अपनी गोपाल की। बोला, देख गोपाल, मैंने तुझे बोला था कि बहुत ठंडा पानी है, तू छोटा है, ठंडा लग जाएगा, पर तू मेरी कभी कोई बात नहीं मानता है। अब चल फटाफट चलते हैं। जल्दी से बुढ़िया उनको लेके आई और उनको टॉवल से बढ़िया पोंछ पाछ के पोशाक पहना के स्वेटर पहना के तैयार कर दिया और फिर 1 गिलास गर्मा गर्म दूध गोपाल को दिए और सामने ही बैठी महिला को बोले, इनको थोड़ा संभालो, गर्म दूध की भोग लगा दो, मैं तब तक कपड़े बदल के आती हूँ। इतने टाइम तक बुढ़िया गीले कपड़े में ही ठंडे में काँप रही थी, पर क्योंकि छोटा बच्चा है उसकी पहले ही देखभाल जरूरी है, इसीलिए अपना ख्याल ना करते हुए गोपाल की सेवा कर रहे थे। अब बुढ़िया गए और जाके अपना कपड़े वपड़े चेंज करके फिर वापस आए और बोला, गोपाल, तू बड़ा नटखट है, बड़ा बदमाशी करता है, कोई बात नहीं सुनता है। बाकी बच्चे भी तो आए हैं, कोई बच्चे ऐसा करते हैं क्या? सब लोग अपने अपने माँ की बात सुन रहा है, बस तू ही एक है, मेरा कभी कुछ नहीं सुनता है। ऐसे ही बात कर रहे थे, बाकी लोग उनको देख रहे थे। बुढ़िया का क्या हो गया पता नहीं। धीरे धीरे समय हुआ और सब लोग बोलने लगे, चलो टांगा रेडी है, अभी वापस चलते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी और साथ में रास्ते में भीड़ भी मिलेगा। जल्दी से वापस जाने की तैयारी शुरू करो। सभी लोग फटाफट उठ के तैयार होने लगे। इतने में बुढ़िया भी बोलने लगी, हाँ हाँ भैया, चलो चलो, गोपाल छोटा है, उसको तो सुलाना भी है, जल्दी चलो, घर जाना है। सब लोग उनके तरफ देखे, कोई कुछ नहीं बोला। पर ये क्या, थोड़े समय होने के बाद ही बोल रहे, भैया ये नहीं जा रहा है, कह रहा है कि गंगा किनारे बैठ के घी का अच्छा सा जलेबी खा के तभी मैं जाऊं। ये सुन के बाकी लोगों को बड़ा गुस्सा आया। लोग बोलने लगे कि तुम्हारा गोपाल बोलता भी है, अपना तुम्हें खाने का मन कर रहा होगा और गोपाल के नाम पे चढ़ा रहे हो। ये सुन के बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ और गोपाल को बोला, देखा लोग कैसे बात करते हैं, तेरे वजह से तो लोग मुझ पे विश्वास भी नहीं कर रहा है। अब चल फटाफट उठ और जिद मत कर, चल के घर पे जाके मैं तुझे खिलाऊंगी। पर गोपाल मानने वाला कहाँ था। ना अम्मा, मैं नहीं जा रहा, मुझे तो यहाँ पे घी की जलेबी खा के ही जाना है। अब अम्मा करे तो क्या करे। बोला, भैया गोपाल नहीं मान रहा है, थोड़ा सा उनके लिए घी की जलेबी ला दो, फिर हम चले। तो इतने में एक आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए जलेबी, और कहीं अगर तुम्हारे गोपाल ने वो जलेबी नहीं खाया ना, तब मैं दिखाता हूँ, यहीं गंगा में डुबवा दूँगी, तब समझ में आएगा। ये सुन के बुढ़िया के आँख में पानी भर आया। बोला, गोपाल देखा। गोपाल भी क्या करे, सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता है। आदमी तब तक चला गया था और थोड़ी ही देर बाद वो जलेबी लेके वापस आया। गोपाल को जलेबी दिया और अपनी आंचल से गोपाल को ढक दिया। बोले कि देखो, ये गोपाल थोड़ा शर्माता है, खाली मेरे साथ रहा है, कभी किसी के सामने खाना नहीं खाता है, इसीलिए इसको ढकना ज़रूरी है। इसीलिए पर्दे से गोपाल को ढक देते हैं और 2-3 मिनट बाद जब पर्दा यानी कि अपनी आंचल उठाते हैं तो जलेबी जैसे कि तैसी पड़ी थी। सब लोगों को बड़ी गुस्सा आया और बोले, मैया तुझे खुद खाना था तो बोल देती थी, तेरे लिए ही ला देते थे,
खामोखा गोपाल के नाम देके बोलने की क्या जरूरत थी। ये सुन के बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ और बोला, ना भैया ना, मुझे नहीं खानी थी। ये तो मेरे लल्ला है जो बात ही नहीं मानता है। बोलता है ये जलेबी डालडा की है और शुद्ध घी की जलेबी आएगा तो खा के दिखाऊं। ये जलेबी मैं नहीं खा रहा हूँ। अब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कोई कोई को तो ऐसा लगा कि बुढ़िया को गोपाल के समेत गंगा में विसर्जन कर दे। अब करे तो क्या करे, जब साथ लाए हैं तो ऐसा कर भी नहीं सकते। फिर एक दूसरे आदमी ने बोले, ठीक है मैं जाके गर्मा गर्म जलेबी इनके लिए और वो भी घी का लेके आता हूँ और अब देखता हूँ खाता है कि नहीं खाता है। पर अब अगर ऐसा हुआ ना बुढ़िया अम्मा तो अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया अम्मा तो रोने ही लग गई, जैसे कि अब क्या करे। डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब ये गोपाल को साथ में लेके बहुत ही मुश्किल हुआ। यही सोच के मन ही मन गोपाल को बहुत डांट रहे थे। कैसा बच्चा है तू, माँ का बिल्कुल नहीं सुनता है। सब लोग मुझे कितना चिल्ला रहे, तुझे वो भी नहीं सुनाई दे रहा है। क्या करता है, इतना जिद क्यों करता है। घर में क्या मैं भोग नहीं चढ़ाती, घर में भी तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, फिर ऐसा क्या करता है तू। पर गोपाल कहाँ मानने वाला था। इतने में वो आदमी दूर से आते हुए दिखाई दिया और हाथ में कुछ जलेबी जो घी की बनी हुई है वो ला रहा था। थोड़े से दूर में ही थे कि घी की बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी और पता भी चल रहा था कि हाँ भाई असली घी की अच्छी जलेबियाँ लेके आ रहे हैं। वो आदमी आके बुढ़िया के हाथ में जलेबी थमा के बोला, ले खिला अपना गोपाल को और जल्दी से खिला के दिखा कैसे खाता है ये। बुढ़िया अम्मा ने फिर से जलेबी गोपाल के सामने रखी और अपने आंचल से पर्दा किया। थोड़ी देर बाद 4-5 मिनट बाद जैसे ही अपने आंचल हटाए तो एक भी जलेबी वहाँ नहीं थी। और ये क्या हुआ, सब लोग तो देखते रह गए, खड़े की खड़े रह गए और फिर बोले, ये हमारे सामने इतने सारे जलेबी कैसे गायब हो सकता है। सब लोगों को समझ में आया कि गोपाल जी की अद्भुत लीला क्या है ये। बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगे। बूढ़ी अम्मा, हम आपको समझ ना पाए, हम आपकी भक्ति निष्ठा को समझ नहीं पाए। आपका जो ये प्रेम है, ये ब्रह्मांड के परमात्मा को बांध के रखा है, ये हमें दिखाई नहीं दिया। माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। बूढ़ी अम्मा बोला, अरे तू माफ़ी किस बात का मांग रहा है, मेरा गोपाल तो बड़ा खुश है तुझसे, तू तो बढ़िया बढ़िया जलेबी लाया है उसके लिए। ये सुन के वो आदमी फूट फूट के रोने लगा। बोला, मैंने तो क्या क्या सोचा मन में, इतना छोटा मन है मेरा, फिर भी इनकी गोपाल जी मेरे ऊपर खुश है और मुझे आशीर्वाद किया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान को हम आडंबर से, सामान से या अच्छे अच्छे पोशाक गहने से, पैसे पानी से नहीं बांध सकते हैं। ये तो यहीं पे बना है हमारे लिए और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो बांध सकते हैं वो हमारा निष्ठा, भक्ति और प्यार ही होते हैं, जो ब्रह्मांड के पालनहार को छोटा सा बच्चा बना के हमारे प्यार के बंधन में बांध देते हैं। बुढ़िया की बाकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से काटी। बाकी लोग भी बुढ़िया को और गोपाल को हमेशा ही कुछ ना कुछ सामान लाके देना, उनकी पूरे ख्याल रखना, सुबह से शाम तक खाना पीना और हर बात की ख्याल रखना, ये बहुत प्यार से और श्रद्धा से करते थे। बुढ़िया के आगे चल के कभी कोई मुश्किल नहीं हुई और समय आने पे गोपाल पे ही लीन हो गए हैं। आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा शेयर करना। मम्मी पापा, भाई बहन, घर में और बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे साथ में। मिलते हैं एक नया कहानी, नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।